गीदड़ का एक जोड़ा था। वे एक दिन नदी की ओर पानी पीने जा रहे थे तो उन्होंने देखा नदी किनारे एक ऊंची चट्टान पर शेर बैठा हुआ है। गीदड़ बोला, बाप रे, शेर बैठा है नदी किनारे। मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, पानी पीने जाऊंगा तो शेर खा जाएगा। गीदड़ी बोली, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, पर नदी के पास जाएंगे तो अपने प्राण गंवा बैठेंगे। अब क्या करें? वे दोनों थोड़ी देर ठिठके हुए रहे, पर प्यास बहुत तेज थी। पानी पिए बिना चैन मिलता नहीं। उन दोनों ने सूझबूझ से एक योजना बनाई और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगे। जब शेर का ध्यान उनकी ओर गया तो वे लड़ने लगे। नोक झोंक करते करते गीदड़ी ने शेर की ओर देखकर कहा, जेठ जी, देखिए ना, यह निकम्मा गीदड़ मुझसे लड़ाई कर रहा है। हमारे 3 बच्चे हैं, मैं 2 अपने पास रखना चाहती हूँ और 1 इसे देना चाहती हूँ, पर यह 2 के लिए लड़ रहा है। निकम्मा न होता तो मैं इसे दे देती। यह 1 बच्चा पाल ले वही बड़ी बात है। मैं तो 2 बच्चे पाल सकती हूँ, इसीलिए 2 बच्चे अपने पास रखना चाहती हूँ। अब आप ही हमारा न्याय कीजिए जेठ जी। गीदड़ भी चटपट कहने लगा, जी महाराज, आप ही इस जंगल के राजा हैं, इसलिए न्याय आपको ही करना है। बताइए क्या करें? शेर ने सोचा, आज तो बैठे बिठाए शिकार मिल रहा है। उसने कहा, गीदड़ी, तुम घर जाओ और अपने 3 बच्चों को लेकर यहाँ आओ। उन्हें देखकर ही मैं तय करूँगा कि किसको कितने बच्चे रखने हैं। गीदड़ी बोली, जी महाराज, अभी लेकर आती हूँ सब बच्चों को, बस जरा सा पानी पी लूं। उसने झटपट पानी पिया और घर के लिए दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद गीदड़ बोला, देख रहे हैं महाराज, अभी तक गीदड़ी आई नहीं। मुझे निकम्मा कहती है और खुद एक भी काम ठीक से नहीं करती। कोई राजा एक गीदड़ी की राह देखता रहेगा भला? महाराज, मैं अभी जाकर उसे घसीट कर आपके सामने ले आता हूँ। शेर ने सोचा, गीदड़ परिवार बनेगा आज अपना आहार। उसने गीदड़ से कहा, हाँ तुम जाओ और अपने पूरे परिवार को लेकर आओ। गीदड़ ने भी पानी पिया और अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। शेर महाराज बैठे बैठे थक गए। गीदड़ बच्चों का मुलायम मांस खाने के लिए लार टपकी जा रही थी उसकी। आखिर उससे रहा न गया और वह गीदड़ के घर की ओर चल दिया। गीदड़ एक खोह में रहता था, शेर उसमें घुस नहीं सकता था। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, ओ गीदड़ी, जल्दी बाहर आओ, बच्चों को लेकर जल्दी आओ, तभी तो मैं ठीक से बंटवारा कर सकूंगा। अंदर से गीदड़ी बोली, अरे जेठ जी, आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? मैंने तो मन मारकर समझौता कर लिया है। गीदड़ को ही 2 बच्चे दे दिए हैं। मैं एक से ही काम चला लूंगी। आखिर हैं तो गीदड़ के ही बच्चे। घर की बात है, इसे हम घर में ही रखना चाहते हैं। घर के मामले में बाहर वालों का क्या काम? अच्छा जेठ जी, आप जाइए, प्रणाम। जब अंदर से आवाज आनी बंद हो गई, तब शेर जी यानी जेठ जी को समझ में आया कि वह तो उल्लू बन गया। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक शेर रहता था। वह शिकार करता, पेट भरता और उसके छोड़े हुए अधखाए पशु को फिर कई छोटे पशु खाया करते थे। एक सियार भी शेर के छोड़े को खाता और उसके निकट रहने की जुगत लगाता रहता। वह शेर के आसपास ही घूमता रहता। दूसरे जानवर जब शेर की जूठन की तरफ लपकते तो सियार उन्हें घुड़कता, डांटता। शेर की नजर बचाकर उन्हें दूर तक खदेड़ भी देता था। क्योंकि सियार शेर के आसपास ही मंडराता रहता, इसलिए दूसरे पशु सोचते, यह तो जंगल के राजा का मित्र है, इससे बैर नहीं होना चाहिए। वे सियार की घुड़कियां सह लेते और उससे दबकर रह जाते थे। इस तरह शेर के बाद सियार भरपेट खाता और फिर जो बचता उसे बहुत सारे जानवर खाते। खा खा कर सियार खूब मोटा हो गया।
दूसरे जानवरों को डरते सहमते देखकर वह गर्व से भर जाता। उसका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। वह शेर से कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह दबंग होना चाहिए। मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो सबको डरा कर ही रखता हूँ। और शेर उसकी बातों पर हंस देता। उसे बस मनोरंजन के काम की बातें लगती तो सुन लेता। सियार इससे भी मनबड़ हो गया और भी चौड़ा होकर जीने लगा। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़कर भी वह इसी तरह की बातें जोर जोर से कहने लगा। शेर कभी कभी उससे कहता कि ऐसी बातें मत बोला करो, अपनी शक्ति की सीमा समझनी चाहिए तुम्हें। पर सियार कहता, राजा का मित्र हूँ तो राजा जैसी ही असीमित शक्ति भी तो है मुझ में। बस ऐसे ही घमंड में भरकर वह एक दिन बोला, अब तो छोटे छोटे जानवरों का मांस खाने में आनंद नहीं आता, हाथी का शिकार करना चाहिए हमें। शेर के मना करने पर भी एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर चिल्लाने लगा, आज मैं हाथी का शिकार करूंगा। है किसी हाथी में हिम्मत जो मेरा मुकाबला करे? पहाड़ के नीचे की तरफ कुछ हाथी टहल रहे थे। सियार की बकवास पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। उधर सियार को लगा हाथी लोग तो दुम दबाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, दम होता तो मेरी चुनौती स्वीकार करते। डर गए हैं मुझसे, तभी तो आगे भागे जा रहे हैं। जोश में वह बार बार कहने लगा, आज तो मैं हाथी का शिकार करूंगा। शेर ने उसे कई बार मना किया कि ओछी बातें मत करो, जोश में होश मत खो, पर सियार शेर की बात भी नहीं माना। घमंड में वह फूलता ही जा रहा था और फिर उसने तुरंत हाथियों के झुंड पर हमला करने के लिए पहाड़ की चोटी से एक जोरदार छलांग लगाई। उसने सोचा वह हाथियों की पीठ पर कूदेगा और फिर उनकी खाल उधेड़ डालेगा। लेकिन हुआ यह कि हाथियों पर उसके कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जैसे चलते जा रहे थे वैसे ही चलते रहे। सियार किसी हाथी की पीठ पर नहीं गिरा, बल्कि हाथियों के आगे धरती पर गिर पड़ा था धड़ाम से। और हाथी जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहे। हाथियों के पैरों के नीचे बेचारे सियार की तो चटनी ही पिस गई। मूर्ख को जब घमंड हो जाता है ना, तो ऐसी ही दुर्दशा होती है। एक बार दो राज्यों के बीच बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो जीत हार भी होनी ही थी। जो हारे थे वे बेचारे तो चुपचाप मुंह छुपाकर अपने अपने घर लौट गए, लेकिन जो जीते थे वे तो जीत के नशे से चूर हुए थे। उनसे चुपचाप कैसे चला जाता? उन्हें तो नाचना भी था और सबको बताना भी था कि हम जीत गए हैं। ढोली आए, गायक आए, नर्तक आए, ढोल बजे, जीत के गीत गाए गए और सैनिकों के आगे नाच नाच कर उन्हें खुश किया गया। इस तरह जीते हुए लोग राजा के पीछे पीछे मस्त होकर अपने नगर को लौटे। एक ढोली किसी तरह पीछे रह गया। जंगली जानवरों के डर से वह भागा और फिर अपने सब साथियों के पास पहुंचने की हड़बड़ी में उसका ढोल भी एक पेड़ के नीचे ही छूट गया। जिस पेड़ के नीचे ढोल छूटा था उसकी टहनियाँ लंबी लंबी थीं। जब हवा चलती तो टहनियाँ झुकती, हिलती, ढोल के पर्दे पर टकराती और ढोल बज उठता। वहाँ पास में ही एक खोह में सियार का जोड़ा रहता था। आवाज उन्होंने भी सुनी, पर वे पहचान नहीं पाए कि यह किसकी आवाज है। मनुष्यों की बस्ती के पास रहने वाले होते तो पहचान भी पाते, जंगल वालों को ढोल का पता ही नहीं होता। एक दिन सियार उधर घूमता हुआ आया। उसने ढोल को देखा। वह ध्यान से देखता रहा और इतना ही समझ पाया कि लगता है किसी दूसरे जंगल से कोई अनोखा पशु आया है। हमारे जंगल में तो ऐसा पशु नहीं होता। कहाँ इसके पैर हैं पता ही नहीं चलता, न सींग दिखती है न पूंछ।
न आंख दिखती है न कान, पंख भी नहीं है कि इसे विशाल पक्षी मान ले। वह कई बार ढोल के पास वाले पेड़ों के पीछे छिपकर ढोल को देखता रहता और अपनी अकल दौड़ाता रहता। एक दिन जब वह ढोल को ही देख रहा था तभी हवा चली। हवा से पेड़ की लचीली टहनियां हिली और ढोल के पर्दे से टकराईं। ढोल बज उठा। सियार तनिक ढोल के पास सरका। उसने ध्यान से देखा पर कुछ न दिखा तो उसके दिमाग की बत्ती जली और वह दौड़ दौड़ कर अपनी सियारी के पास गया। उसने सियारी से कहा, वह पशु नहीं, पशु का खोल है। जब वह बोल रहा था तो आवाज उसके अंदर से आ रही थी। सियारी ने कहा, तब तो वह हमसे बड़ा नहीं होगा। सियार बोला, हाँ, हम उसका शिकार कर सकेंगे पर बड़ी सावधानी रखनी होगी। सियारी बोली, सावधानी, वह कैसे? सियार ने कहा, उस घर के 2 दरवाजे हैं जिसके भीतर वह अपरिचित पशु है। दोनों दरवाजे कस कर बंद रहते हैं। हमें दोनों ही द्वार तोड़ने होंगे और दोनों तरफ से हमला करना होगा। यदि हम एक द्वार से हमला करेंगे तो वह दूसरे द्वार से भाग निकलेगा। सियारी ने तुरंत हामी भरी और दोनों पूरी सतर्कता के साथ दबे पांव ढोल की ओर गए। वे कोई आवाज नहीं होने दे रहे थे, इशारों इशारों में ही बात कर रहे थे। ढोल के एक तरफ सियार बैठ गया और दूसरी तरफ सियारी। फिर दोनों ने एक साथ दांत गड़ा गड़ा कर ढोल के पर्दों में छेद किए। मन ही मन वे सोच रहे थे, कैसा पशु है, इसने पत्थर के से द्वार बना रखे हैं अपने घर के। जब छेद थोड़े बड़े हुए यानी पर्दा कुछ अधिक फट गया तो दोनों ने अपनी अपनी ओर के छेद से ढोल के अंदर हाथ डाला। हाथों से वे ढोल के अंदर टटोल रहे थे। वे आस लगाए थे कि पशु अब हाथ आया, लेकिन पशु होता वहाँ कोई तब तो मिलता। अचानक सियार ने कहा, मिल गया। सियारी ने गुस्से से कहा, छोड़ो, यह मेरा हाथ है जो तुमने पकड़ा है। फिर सियारी को भी लगा कि मिल गया तो सियार ने कहा, छोड़ो, तुम्हारे हाथ भी मेरा हाथ ही लगा है बस। फिर उन्होंने ढोल के भीतर ताक झांक की। तब समझ में आया कि वह तो खाली है। एक सियार था जिसे मेहनत तो पसंद थी ही नहीं। शेर के अधखाए जानवर पर टूट पड़ने वाले सियारों से भी उसे चिढ़ होती थी। वह सोचा करता कि खाने का कुछ अच्छा ढंग होना चाहिए। एक दिन वह शहर की ओर चल दिया, यह सोचकर कि शहर में खाने का कुछ बेहतर जुगाड़ हो जाएगा। घूमते घामते लोगों से बचते बचते वह इधर उधर डोल रहा था और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। तभी क्या हुआ कि कुत्तों का एक झुंड उधर आया। झुंड ने उसे देखा। शहर के कुत्तों ने सियार कभी देखा नहीं था। वे चौंके कि यह कौन अजनबी जंतु आ गया बस्ती में। वे भौंकने लगे और उसे दौड़ाने लगे। सियार बेचारा अकेला था, बहुत डर गया था। वह डर डर कर भाग रहा था, भागते भागते डर रहा था। कभी इस गली में मुड़ता, कभी उस गली में। जहाँ जाता, जिधर जाता, कुत्ते उसका पीछा करते ही जा रहे थे। घबराए हुए सियार ने एक घर का दरवाजा अध खुला पाया तो उसमें घुस गया। वह एक रंगरेज का घर था। रंगरेज ने एक बड़े से बर्तन में पानी में नीला रंग घोल के रखा हुआ था। सुबह उसे दुपट्टे रंगने थे। सियार जब अंदर घुसा तो वहाँ अंधेरा था और वह उस रंगीन पानी के बर्तन में जा गिरा। पानी से जैसे तैसे निकला और कमरे में दुबक कर बैठ गया। काफी देर वह उस कमरे में ही दुबका रहा। जब उसे लगा कि कुत्तों का समूह भौंकते भौंकते बहुत दूर निकल गया है तो वह कमरे से बाहर निकला और दबे पांव जंगल की ओर लौट गया। उसका पूरा शरीर नीले रंग से रंग चुका था, रंग सूख गया था। जंगल के जानवरों ने उसे आश्चर्य से देखा। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया, यहाँ तक कि उसके साथी सियार भी उसे नहीं पहचान पाए। तब सियार ने एक योजना बनाई। वह एक ऊंचे पत्थर पर जा बैठा और बोला, भाइयों और बहनों, आप लोग मुझसे डरे नहीं। मैं एक देवदूत हूँ। मुझे आपके भले के लिए ही स्वर्ग से धरती पर भेजा गया है। मैं आंखें मूंद कर आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करूँगा। बस आप लोग मेरे खाने की व्यवस्था करते रहना। जो भी मेरे लिए खाना लेकर आएगा वह सुरक्षित रहेगा, उसका बुरा कभी नहीं होगा।
यह उद्घोषणा सुन सुनकर जंगल के सब जानवर नीले सियार के लिए कुछ न कुछ खाने को लाते ही रहते। देवदूत को खिलाकर उनका मन प्रसन्न होता। इस तरह बिना मेहनत किए नीला सियार मजे से खाता पीता रहा और खूब मोटा हो गया। एक दिन सियारों का एक समूह उसके पास से निकला। वे सब मस्ती से मुंह उठा उठा कर हुआ हुआ कर रहे थे। उन्हें देखते ही सियार को हुआस उठी, मतलब लाख दबाने पर उसका मन नहीं माना। वह मुंह उठाकर जोर जोर से दूसरे सियारों की तरह ही हुआ हुआ करने लगा। तब सारे जानवरों का ध्यान उसकी ओर गया। सियार के अलावा तो कोई हुआ हुआ करता नहीं, यानी यह सियार है, रंगा हुआ सियार। तो इतने समय से यह हमें उल्लू बना रहा था, वह भी मुफ्त के भोजन के लिए। फिर तो जानवरों ने उसका वही हाल किया जो गुस्से में जानवर करते हैं।